डॉक्टर तैयबा ये बताइएगा, आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं जी। एस्थेटिक फिजिशियन, डर्मा यानी स्किन, और जो आजकल हम नई एक टर्म सुन रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी, क्या फ़र्क है इनमें? अच्छा, डर्मेटोलॉजिस्ट तो ये है कि ऑल स्किन डिजीजेस को वो ट्रीट कर रहा होता ठीक है, है, वो किसी सिर्फ भी किस्म की स्किन में जो डिजीजेज आ जाती है, ठीक है, एक्ने इन्वॉल्व्ड इन दैट, अच्छा, ठीक है, और कोई इरप्शंस, एक्जिमा, कोई हम्म, सोराइसिस और बहुत सारी ऐसी स्किन डिजीजेस जो कि स्किन पे इफेक्ट कर रही हैं, वो सिर्फ स्किन के ऊपर है, वो किसी आपके और सिस्टम से रिलेटेड है, उन सब के बारे में जो नो हाउ है वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होती है, ठीक, उसी के वो ट्रीटमेंट्स बताते हैं। देर आर सम डिजीज़ विच आर क्योरेबल, सम आर नॉट, बट वो रिसेस कर जाती हैं। ठीक हो गया। और प्लास्टिक सर्जन जो है वो क्या? प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो भी ऐसे है कि जिसमें किसी चीज़ में मेडिकल एलिमेंट आ रही है हम्म, तो वो उसको डील करते हैं। जैसे बार्न्स वगैरह हो गए, जैसे बर्न्स हो गए, रिकंस्ट्रक्शंस हो गई आपकी बिल्कुल, और बॉडी की। जैसे डीएनएस हो गया या हम्म, कोई आपका बर्न फ्लैप है, हम्म, वो एरिया के ऊपर ग्राफ्ट कर देना, ये प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, ठीक है। ठीक और है। एस्थेटिक फिजिशियन क्या करता है, जो कि एस्थेटिक आप हैं? हाँ, तो ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन के पास लोग ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे होते हैं जिनको जो कि डिजीज़ टाइप होती हैं या कोई ऐसी एलिमेंट होती है जिसके वजह से वो नॉर्मल लाइफ में उनको हैम्परिंग हो रही है। ठीक, उसके अलावा ये है कि एस्थेटिक्स में जो प्लास्टिक सर्जन काम कर रहे हैं वो ये कि नोज जॉब कर ली किसी की या जॉ रिकंस्ट्रक्शन कर ली, वो है उसमें रिकंस्ट्रक्शंस वाले काम जो नहीं है कर मसाज रहे हैं। वगैरह। लेकिन जो एस्थेटिक फिजिशियन है इसमें सर्जरी नहीं है, इसके अंदर मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स के साथ ब्यूटी इन्हांसमेंट है। तो जो भी क्लाइंट हमारे पास आ रहा है बेसिकली उसको कोई डिजीज़ नहीं है, और ब्यूटीफुल। अगर वो हम उसे ये कह दें कि अच्छा आपका डीएनएस है तो नेज़ोप्लास्टी हो जाएगी, लिक्विड राइनोप्लास्टी हो जाएगी, वो सिर्फ उसकी शेप को इम्प्रूव करेगी। अगर उसका ब्रीदिंग का इशू है तो वी ऑलवेज रेफर द पेशेंट टू ईएनटी और प्लास्टिक सर्जन जो वहाँ से ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, यानी जो फिजिशियन है, एस्थेटिक फिजिशियन है, उसका काम जो है ब्यूटी इन्हेंसमेंट है, जी, और वो इन एक्चुअल किसी डिजीज को डील नहीं कर करते रहा। हैं। मगर अगर हमारे जो डे टू डे प्रॉब्लम है, जैसे हमारा कंप्लेक्शन अगर डार्क है डार्क तो आप हो रहा उसके लिए है, हमें सपोर्ट कर देंगे। अगर जैसे मेरा नाक थोड़ा सा टेढ़ा है या मुझे इसको हाँ, ऊंचा लेकिन अगर करवाना आप है, ब्रीथ कर सकते हैं नॉर्मल ठीक तो है। फिर आपका हमारे साथ है लेकिन काम। अगर कोई मसला मसला तो है फिर हड्डी नहीं। में या हाँ, कहीं तो वो हम नहीं करते। वो नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इसको थोड़ा पतला करवाना चाह हाँ रहे हैं या बिल्कुल, थोड़ा पतला नोज को कराना धोना चाह है, रहे लिफ्ट हैं, कराना है, उसके ऊपर बम्प है उसको स्ट्रेट कराना है, हाँ, जो एलिवेशन करानी है, डबल चिन के लिए कोई काम है, हाँ, या आपको जॉवल्स का मसला हो गया जो कि हाँ, एजिंग के हिसाब से हम्म, एंटी एजिंग हो गए, रिंकल्स आ गए फेस के हम्म, ऊपर, क्रो फीट्स हैं या और फोरहेड चीक्स पे, वगैरह को ऑगमेंट करवाना, ऑगमेंट कराना है चीक्स को, और ब्राउज जो होते हैं ये भी ये हो लिफ्ट जाता हो है। जाते हैं। अच्छा, ये अच्छा, सारी चीजें इसके जो हैं। डिफरेंट है, यानी कि कुछ थोड़ा सा मिनिमली इन्वेसिव है, कुछ सिर्फ इंजेक्शन से भी हो जाते हैं। इसके साथ हम अगर कॉम्बिनेशन थेरेपी में चलें थ्रेड्स भी हो जाते हैं, तो ये है कि ये यानी सब कुछ। आपका काम जो है इन सारी आपकी ब्यूटी को इन्हेंसमेंट करना है, जिसमें आपके सारे फेशियल फीचर्स आ सकते हैं, आपका ब्रेस्ट आ सकता है, आपका बट आ सकता है, और लोअर एब्डोमिनल एरिया जिसके अंदर आपकी सैगी बेली है ठीक है, वो आ सकता है, जिसके अंदर उसके अंदर हमारे पास हाइफू होता है, अच्छा, उससे वो लिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। यानी आप बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी कट लगाए जी हुए, बिल्कुल मिनिमम इन्वेजन्स के साथ जो है आप अपने पेशेंट्स के मसाइल को, डे टू डे मसाइल को हल बिल्कुल। कर देती हैं। वेरी गुड, वंडरफुल जनाब, इससे अच्छा और क्या हो सकता है।